नमस्कार। आज हम बीपीएससी द्वारा आयोजित क्लास 6 to 8 टीचर बहाली के लिए जो भी एग्ज़ाम हुआ था, आज हम मैथमेटिक्स पेपर का हम आंसर की विद सॉल्यूशन देखेंगे। और सॉल्यूशन जो है आपके वीडियो के लास्ट में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, और या तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन एकदम आसान तरीक़ा से, जितना आसान तरीका हो उतना हम आसान तरीके से बनाने की कोशिश किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके इसका सॉल्यूशन। मैथ सेक्शन का हम देखेंगे। ये क्लास 6 to 8 का है, 6 to 8 का है, और 9 10th का जो है पहले से अपलोड हो चुका है, तो आप 9 10th का भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले जो है 8 क्वेश्चन जो है दिया हुआ है यहाँ पर। पार्ट सेकंड जनरल स्टडीज़ में पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज़ 9 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज़ 18 रुपये। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर बोल रहा है। तो डायरेक्ट है 2x प्लस ईच पेंसिल का कॉस्ट प्राइस x रुपया और ईच इरेजर का कॉस्ट प्राइस y रुपया है। तो उसके अनुसार चलिएगा। तो ये 9 रुपया हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 9, और एक इक्वेशन क्रिएट होगा 4x प्लस 6y बराबर 18। ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों इक्वेशन एक ही है, ठीक है ना। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फर्स्ट वाले को, तो यही बन जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो इसका जब भी इस टाइप का इक्वेशन आए तो ये पैरेलल इक्वेशन हो गया, मतलब इसका आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आंसर जो है आपका आ गया, इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सॉरी, डी नहीं, ई आ जाएगा। नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 years। इफ़ वी ऐड द एज ऑफ मदर देन द एवरेज एज ऑफ इंक्रीज बाय 6 years, देन द एज ऑफ मदर इज। ये जो है आपका आ जाएगा मीन से है, क्लास 9th स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन है। तो मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये आपका हो गया, फार्मूला हो गया इसका। तो जब आप स्टार्टिंग में तो बोल रहा है 4 सिस्टर है, तो 7 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डिवाइड बाय 4 कीजिएगा, तो यहाँ से 28 ईयर्स आ जाएगा चारों सिस्टर का एज का सम, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इसमें मदर का उम्र जोड़ दिया जाए। तो पहले तो 4 व्यक्ति थे, अब 5 व्यक्ति हो जाएगा, और तो एवरेज जो है इंक्रीज कर जाएगा 6 ईयर से। तो क्या कीजिए सेकेंड में, तो मदर का उम्र अगर जोड़िएगा तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस एक मदर M आ गया, बट्टे 5 हो गया। तो 6 ईयर इंक्रीज कर जाता है एवरेज। तो पहले था 7 ईयर्स, अब होगा 7 प्लस 6 13 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 65 आ जाएगा, और इसका सम हमने निकाल दिया था 28 आया था। तो यहाँ से मदर का उम्र आ जाएगा 37 ईयर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म बोल रहा है क्या होगा। एरिया दे दिया है बेस का, और ये हाइट दे दिया है। तो बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट कीजिएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा प्रिज्म का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। दोनों गुना कर लीजिए, 121 मल्टीप्लाइड बाय 23। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर अभाज्य संख्या निकालना है। तो आप लोग निकाल सकते हैं, 15 है। 15 कौन कौन है, तो 15 2 3 5 7 11 13 17 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये 15 आ गया। 35 ये स्क्वायर रूट का है, तो ऊपर वाला का 0 हटा दीजिए, नीचे वाला का 0 हटा दीजिएगा, तो कट खुट के 1225 बट्टा
5329 आएगा। अब इसका 1225 जो है होता है 35 का स्क्वायर रूट और ये 73 का स्क्वायर रूट आ गया, तो ऑप्शन ए। 36 ये भी बहुत आसान है। 3125 अभी भी हम बताए थे, ठीक है ना। 3125 जो होता है, अब पावर 5 दे दिया है, तो पावर 5 दे दिया है, तो क्या कीजिएगा, अब 5 की पावर 5 कीजिएगा तो 3125 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है x की पावर 10 है, तो 5 दूना 10, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। थर्टी 37 नंबर में tan थीटा का मान दे दिया है, 4/3 दे दिया है यहाँ से। तो आपको क्या करना होगा, ये पूरे क्वांटिटी में जो है cos थीटा से डिवाइड मार दीजिए। 3 tan थीटा प्लस 2 बचेगा ऊपर, और डिवाइड बाय 3 tan थीटा माइनस 2 बचेगा। बाकी tan थीटा का मान यहाँ चिपका दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, मिला मुलू को जो है 2 आ जाएगा। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस क्या होगा अगर एक आयरन को जो है ना, एक आयरन, ये सॉलिड पीस ऑफ आयरन बोल रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड का डायमेंशन दे दिया, उसको पिघला करके स्फीयर बना दिया गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगा दीजिए फार्मूला, आर का मान 21 आ जाएगा। अब आते हैं अब आ गए पार्ट 3 पे, मैथमेटिक्स जो पोर्शन दिया गया। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट बोल रहा है, तो ये जो है डिस्काउंट क्वेश्चन का जो है, डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन दिया है। डिस्काउंट क्लास 8 में पढ़ना है। तो 100 माइनस क्या करते हैं, 100 माइनस 100 इंटू 80/100 इंटू 90/100। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 28% सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। बहत्तर नंबर बोल रहा है क्या कि इन एन एक्सपेरिमेंट द काउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना % पर एनम। और इनिशियली जो बैक्टीरिया इतना था, तो 2 घंटा के बाद क्या होगा। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, तो आप फार्मूला लगा लीजिए, ए इक्वल टू P 1 + R/100, ठीक है। इसको इस पर लगा दीजिएगा, n की जगह 2 रखिए, p का मान दे दिया है ये, ठीक है ना। रेट का मान ये दे दिया है 2.5, चिपकाना, यहाँ 2 रखना है। तो इसमें हम रख के बता देते हैं क्या करना है। 2 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया का जो संख्या होगा वो हो जाएगा बराबर 512000 इंटू 1 + 2.5 मतलब 25/1000/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 537920 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। और 73 में भी यही फार्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ पे जो है मशीन का वैल्यू घट रहा है 20% से हर साल। और ये 2 साल पहले का दिया है वैल्यू 40,000 रुपया, तो अभी का क्या वैल्यू होगा। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू इतना दे दिया है, तो कितना में ख़रीदा था वो बताना है, ठीक है। तो इसको लगाइएगा, 40,000 इज इक्वल टू P 1 माइनस रेट हो गया 20/100 की पावर 2। तो प्रेजेंट जो है इसका वैल्यू क्या होगा, तो 40,000 इज इक्वल टू P 1 माइनस 20/100 के पावर 2। तो P का मान पूछ रहा है, P का मान आप निकालिएगा 62,500 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। सेवेंटी 74 नंबर में कह रहा है क्या कौन इसमें सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बोल रहा है। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बोल रहा है, ठीक।
अगर डायगोनल बाइसेक्ट करे तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। एक ये स्टेटमेंट है। दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो एक दूसरा ये दे दिया है। तो अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है और अगर उसका डायगोनल बराबर है उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। और उसके बाद जो है रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये सब जो है एक स्पेशल टाइप है पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो ऑप्शन 4 और ऑप्शन सेकेंड सही लग रहा है। और बाकी जो है बोल रहा है ऑप्शन थर्ड में जो इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन इट इज़ ए रोम्बस। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर डायगोनल 90 पे इंटरसेक्ट करता है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ सही है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1 ऑफ द एबव, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर जो ट्रेपजियम है, तो ट्रेपजियम आप लोग बना लीजिएगा ऐसे करके फ़ोटो ऐसे। और जिसमें 78 दे दिया है ए बी, और सी डी का लेंथ 52 दे दिया है 52, और ए डी दे दिया 28, उसका सी डी दे बी सी दे दिया 30। तो आपको जो है इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो भाई पैरेललोग्राम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये साइड और ये साइड का सम मल्टी इनटू हाइट। हाइट तो है ना, हाइट निकालने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसी के पैरेलल जितना इसका लेंथ उतना ही हम यहाँ से यहाँ करेंगे। ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा, और ये 52 है तो ये भी 52 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये बन जाएगा कितना 26 ही हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके एरिया निकाल लेंगे। ये ट्रायंगल BCE, इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे। 28, 30 और 26 साइड को लेंथ को मान करके हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा तो हाफ बेस 26 ले लेंगे, हाइट निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हाइट आ जाएगा, हाइट आ जाएगा तो इसका तो हाइट जो है आपका आ जाएगा कितना 14 × 24/13, 13, 14 × 24/13, ये हाइट आ जाएगा। हाइट आ जाएगा तो एरिया निकाल लीजिएगा, क्योंकि पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है। तो 1/2 पैरेलल साइड हो गया कितना 78 + 52 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट अभी बताए थे 14 × 24/13। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी आ जाएगा। सेवेंटी 76 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। सभी 76 में बोल रहा है क्या, द कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वर इज इतना मीटर क्यूब, वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। बोल रहा है 1 मिनट में 60 लीटर मतलब उसमें अथी कर रहा है, तो कितना देर में भरेगा, रिजर्वर कितना देर में भर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले तो 60 लीटर दिया है, तो 60 लीटर को जो है पहले मीटर क्यूब बदल लीजिएगा। तो मीटर क्यूब बदलने के लिए 1000 से डिवाइड मार दीजिएगा तो मीटर क्यूब आ जाएगा। तो 60 मीटर क्यूब जो है 1 मिनट में भरता है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ऊपर बाई 60 आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद जो है 108 बोल रहा है ना मीटर क्यूब है, तो 108 मीटर क्यूब, तो 108 मीटर क्यूब के लिए 108 से गुना कर दीजिएगा, और इसको क्या कीजिएगा मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या कीजिएगा 108 मीटर क्यूब आपका जो है वॉल्यूम दे दिया है, तो 160 × 108 × 1000 डिवाइड बाई 60 कर दीजिएगा।
60 × 60 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 30 घंटा आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए आ जाएगा। 77 नंबर में जो है कह रहा है क्या कि वाइड के साइड को डबल कीजिएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा सरफेस एरिया। बस मीडियन क्लास बोल रहा है क्या होगा, तो ये जो है स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो मीडियन क्लास जो आ जाएगा 30 से 40 आ जाएगा, क्योंकि जब आप कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ निकाल लीजिएगा, इसका CF निकालिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग CF, ठीक है ना। तो पहला 3, दूसरा 11, 3 11 27 57 74 78। अब 78 का आधा कीजिएगा, कितना आएगा 39। 39 से जस्ट बड़ा कौन है 57 है। 57 के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल 30 से 40, यही आपका क्लास इंटरवल हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 बेसिक सवाल है। ये 42 से मल्टीप्लाई कीजिए और 10 घटा दीजिए, 32 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3x - 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 5। तो x का मान आ जाएगा 2, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है क्या, एक स्टीमर जो है जाने और आने में उसको लग रहा है 4 घंटा। उसके बाद बोल रहा है जाने में 4 घंटा लग रहा है, एट द सेम डिस्टेंस आने में उसको 5 घंटा लग रहा है। उसके बाद बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 km/h देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा कि स्टीमर का स्पीड मान लीजिएगा स्टिल वाटर में x km/h है, ठीक है। और लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, x km/h आ जाएगा। और उसके बाद जो है स्ट्रीम का स्पीड दिया है 2 km/h। तो इन डाउन स्ट्रीम नेट स्पीड जो हो जाएगा स्टीमर का x+2, इन अप स्ट्रीम नेट स्पीड ऑफ स्टीमर इज x-2। तो इक्वेशन जो है बन जाएगा आपका, टाइम दिया है 4 घंटा, तो डिस्टेंस तो फिक्स है, तो स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। और दूसरा केस में बन जाएगा डिस्टेंस 5 × x-2, और ये दोनों का इनके आपस में बराबर होगा क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। सॉल्व करने के बाद x का मान आ जाएगा 18 km/h। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, ये क्वेश्चन जो है 6 to 8 के लिए था ही नहीं है, क्योंकि द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा, बहुत लोग तो इसको 2 मार्क निकल गए, लेकिन गलत तो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बनाने का इसका तरीका ये होता है कि थ्योरी ये बोलता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का अगर रेंज अगर पूछे, इसका रेंज होता है -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b²। तो यहाँ साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 है और कॉस थीटा का कोफिशिएंट 1 है इस क्वेश्चन में। तो √a² b² की जगह तो √2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है क्या, जो x का क्या मान रखे जिसके लिए दोनों लाइन परपेंडिकुलर आ जाए। तो परपेंडिकुलर का एक ही कंडीशन है कि दोनों का m1 m2 निकाल लीजिए और -1 के बराबर होता है। तो इसका स्लोप और इस दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर लीजिएगा। स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है y2 - y1, तो 6 - 8 बट्टा 4 -+2 हो जाएगा, 4 + 2 आ जाएगा इनटू, अगर सेकंड लाइन का इक्वेशन बोला जाए तो 24 - 12 डिवाइडेड बाय x - 8 इक्वल टू -1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान 4 आ जाएगा।
ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन 83 नंबर बोल रहा है क्या दो लाइन के बीच का एंगल दे दिया है। मान लीजिए दो लाइन इसके बीच का एंगल π/4 दे दिया है और एक लाइन का स्लोप दे दिया 1/2। दूसरा लाइन का स्लोप निकालना है, क्या हो सकता है। तो भाई फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर में m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। थीटा की जगह π/4 चिपकाइएगा तो ये 1 देगा और ये नीचे में अपना वैल्यू रखिएगा, ऊपर में भी वैल्यू रखिएगा। इसके जगह 1/2, इसके जगह m2 की जगह m2 रहेगा, m1 की जगह 1/2 आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो है m2 का दो वैल्यू आ जाएगा। एक तो आ जाएगा माइनस का 1/3 और एक आ जाएगा 3 आ जाएगा, दो वैल्यू आ जाएगा। तो इसीलिए जो है इसका जो आंसर आ जाएगा मोर देन 1 करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कह रहा है ये तीनों पॉइंट जो है क्या बोल रहा है 3 पॉइंट इतना लाइन द सेम लेंथ है, एक ही लाइन पर लाई कर रहा है तो इसलिए एरिया बराबर 0 लगाना है। ठीक है, एरिया बराबर 0 जो ट्रायंगल पढ़ लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया बराबर 0 होता है। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी आ जाएगा ABC इक्वल टू 0। फार्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो जब आप वैल्यू चिपकाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान रखने के बाद आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ज़्यादा डिटेल जो है हम PDF तो शेयर करेंगे वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन के साथ, तो उसको भी देख सकते हैं। 85 नंबर ये भी क्वेश्चन जो है 6 to 8 के लिए नहीं था, क्योंकि दे दिया गया है कि एक लाइन ऐसे दे दिया है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया P, जिसका लेंथ है, ये लेंथ P दे दिया है और ये अल्फा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से। तो क्या होगा, तो अगर x एक्सिस के साथ अगर डायरेक्शन बनाता है तो आपका ऑप्शन ये आता है, लेकिन y एक्सिस के साथ बना रहा है इसलिए आंसर B आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सब हम वीडियो के लास्ट में। फिर ये स्ट्रेट लाइन से ही तीन क्वेश्चन लगातार 83, 84, 85 और एक 86 सब स्ट्रेट लाइन से ही है, जो थोड़ा 11th स्टैंडर्ड का ही है क्वेश्चन। द इंटरसेप्ट बोला है मेड बाय, तो इंटरसेप्ट निकालने का एक ही तरीका है, 10 से कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे करते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस 10 से डिवाइड कीजिएगा तो x बाय माइनस 10/3 आ जाएगा। फिर प्लस y बाय 10/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, x को माइनस 10/3 पे कट किया, y को 10/4 पे कट किया, तो आपका आंसर आ जाएगा C। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा C। 87 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि एक व्हीकल जो है कुछ दूरी तय करता है कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है ना, और हैड इट्स स्पीड बीन 6 किलोमीटर मोर दैन टाइम जो है उसको 4 घंटा कम लगता है। अगर स्पीड को बढ़ा देता है तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में तय करने में 6 घंटा ज़्यादा लगता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि इनिशियली इसका जो है कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो x मान लीजिएगा। लेट द स्पीड ऑफ व्हीकल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, टाइम को हमने y मान लिया y आवर। ठीक है ना, तो इनिशियली डिस्टेंस xy हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट केस में बोल रहा है कि अगर हमने स्पीड को बढ़ा दिया, ये स्पीड इनटू टाइम जो होता है डिस्टेंस होता है, तो टाइम जो 4 घंटा कम लगता है, तो डिस्टेंस जो x इंटू वाई ये होगा, क्योंकि जो पहले डिस्टेंस है वो आज भी वही डिस्टेंस है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन जो बनेगा -2x + 3y = 12। दूसरा इक्वेशन बनेगा क्या, जब जो है स्पीड जो है कम किए और टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो इसको जब इसको सॉल्व कीजिएगा
तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको जो x का मान आ जाएगा, x का मान 30 आ जाएगा और y का मान आ जाएगा 24। तो डिस्टेंस आ जाएगा 24 × 72 यानी 720। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 पे बोल रहा है कि 1,80,000 जो है हाउस को रिपेयरिंग करने में खर्च करता है और ये अमाउंट जो रिफंडेबल है उसको जो है 3 किस्त में उसको चुकाना है 10% पर एनम के हिसाब से। और बोल रहा है क्या द अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा। देखिए शुरू में तो आपको जो है 1,80,000 चुकाना है, उसका 10% निकालिएगा तो 18,000 आ जाएगा। तो 18,000 प्लस उसका 80 मतलब 1,80,000 का अगर 3 किस्त में बांटना है तो पहला देखिए पहला साल में 60,000, दूसरा साल में 60,000, ऐसे ऐसे बटा जाएगा। लेकिन पहला साल में ब्याज जो है 18,000 आ जाएगा। तो 60,000 प्लस 18,000 जुड़ेगा तो 78,000 ब्याज आ जाएगा। पहला का जो मूलधन प्लस ब्याज मिल के 78,000 रुपये पहला साल में जमा करना। उसके बाद बच कितना गया 1,20,000। फिर 1,20,000 का फिर 10% निकालिएगा तो 12,000 आएगा। तो 12,000 क्या कीजिएगा 60,000 में 12,000 जोड़ दीजिएगा तो 72,000 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर लास्ट साल में हमको 60,000 बचेगा। तो 60,000 का फिर 10% निकालेगा तो 6,000 आएगा। तो 66,000 रुपये जमा करना पड़ेगा थर्ड साल में। तो ऐसे आपको जमा करना है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आसान सवाल था। और क्वेश्चन जो है 89 जो है ये जो है कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा के बराबर आता है। और ये 1710 को जो है डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा π/180 डिवाइड मारिएगा। तो π/180 डिवाइड मारने के बाद ये कॉस 90 π/2 बन जाएगा। ठीक है ना। और इसको अब तोड़ के लिख सकते हैं 19 π/2 क्या लिख सकते हैं कॉस के अंदर में 9π प्लस π/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। 9π का मतलब होता है कि आप यहाँ खड़े हैं यहाँ पर तो 9π प्लस π/2 ये नो चेंजिंग लाइन है। तो कॉस का कॉस कॉपी हुआ और π/2 का π/2 कॉपी हुआ। और ये π/2 करेंगे तो यहाँ से नीचे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव डाल दिए। लेकिन कॉस 90 का मान 0 आता है, इसलिए आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी निकालते हैं तो रूट अंडर वेरिएंस, ठीक है ना, फार्मूला होता है एनसीईआरटी क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है ना। वेरिएंस निकालने के लिए हमको मीन चाहिए। ठीक है ना। और जितना भी वैल्यू है उसका जो है स्क्वायर करके सम जो आएगा। ठीक है ना। तो वेरिएशन जो निकालते हैं तो वेरिएशन का होता है फार्मूला 1/n, मतलब कितना यहाँ पर नंबर दिया है इंटू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई का मतलब हो गया कि 11 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर, 18 के स्क्वायर का मान कितना है। ठीक है। अब माइनस मीन का जो वर्ग होगा, ये वैल्यू है, ये फार्मूला इस पर बैठाइए। तो बैठाने के बाद जो आपका मान आएगा क्या आएगा, तो 5 गो नंबर है 1/5 प्लस इस सब का स्क्वायर का जो सम है 1155 आएगा। ठीक है ना। माइनस मीन जब निकालिएगा तो 15 आएगा, 15 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 231 माइनस 225 यानी 6 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर 6 का मतलब हो गया ये ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला है कि मिनट हैंड जो है वॉच 1.5 मीटर लॉन्ग है और हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। 40 मिनट में कितना मूव करेगा। तो देखिए 40 मिनट मूव कराने के लिए क्या कीजिएगा कि ये 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, 40 मिनट में जो है 240 डिग्री बनाएगा। तो थीटा का मान पता चल गया। तो हमको जो है लेंथ ऑफ आर्क निकाल लीजिए। तो θ/360 गुने 2πr ये फार्मूला है। जब भी इसी बैठाइएगा थीटा की जगह 240 सॉरी कितना है 40 मिनट ना, 40 ने 91 40 मिनट बोल रहा है ना। तो बैठाइएगा तो इसको जो बैठा दीजिएगा इस पर रेडियस का मान पता है 1.5। तो आपका आंसर आ जाएगा 2π आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी आ जाएगा। यहाँ पे आपको चेक करना है इनका मान, एक बार 1 रख दीजिए, एक बार 2 रखिए, पता चल जाएगा। ये जो है मल्टीपल है किसका,
27 का जो है मल्टीपल आ जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है क्या, जो इसमें डायमंड को का प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो डायमंड जो है 4 होता है, 4 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो टोटल जो है कितना काट आ जाएगा, डायमंड जो होता है 13 पत्ता होता है, तो 13 हट गया तो 39 पत्ता बट्टे 52, 3/4 आपका आंसर सी आ जाएगा। 39 का 93 का आपका सी आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। PQR बोल रहा है कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 आवर्स एंड 8 आवर्स एंड 15 आवर बोल रहा है। P जो है 6 घंटा लगाता है, Q जो है 8 घंटा लगाता है, और R जो है 15 घंटा लगाता है। तो कह रहा है कि दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क एंड रिसीव, मतलब तीनों मिल के काम पूरा किया, उसके बाद उसको 9,460 रुपया मिला। तो अब शेयर कह रहा है क्या होगा, तो शेयर जो है कैपेसिटी के अनुसार शेयर मिलेगा। तो टोटल वर्क जो है कितना दिन में होगा, तो टोटल वर्क जो होगा एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 15, तो एलसीएम 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 आ जाएगा। तो इसके अनुसार जो है पी जो है, पी का जो 20 दिन में काम करेगा, क्यू का जो एफिशिएंसी है 15 दिन लगा देगा। डिवाइड कर दीजिएगा 120 को एक बार 6 से कीजिएगा तो पी का आ जाएगा। क्यू का निकालने के लिए 8 से भाग मार दीजिए, और आर का निकालने के लिए 15 से भाग मारिएगा तो 8 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल जोड़िएगा तो 43 दिन आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 43 दिया गया, तो पहला वाला का जो शेयर है पी का 9,460 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये 20 दिन काम लगा रहा है तो 20 बट्टे टोटल 43, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4400 रुपये आ जाएगा। उसी प्रकार आप क्यू का निकाल लीजिएगा, 9460 मल्टीप्लाइड बाय ये 20 था, अगला 15 बाय 43 कीजिएगा, 3300 रुपये आ जाएगा। और आर का जैसे मान निकालिएगा, आर का जो शेयर आ जाएगा 9460 मल्टीप्लाइड बाय 8/43, तो ये 1760 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 95 आपका जो है क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 410। तो और इसमें एक नंबर लार्जर एक स्मॉलर है, तो लार्जर नंबर को x मान लीजिए और स्मॉलर नंबर को y मान लीजिए। तो x जो y से बड़ा है, तो इक्वेशन पहला बनेगा x² + y² = 410 पहला। उसके बाद कह रहा है इफ़ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर, तो मतलब x² = 26 टाइम्स बोल रहा है स्मॉलर नंबर +3, और ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में चिपकाएंगे तो बनेगा क्या, y² + 26y + 3 = 410, ठीक है। और इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इक्वेशन बनेगा y² + 26y - 407 = 0, ठीक है। अब यहाँ से जो है फैक्टराइज कर लीजिएगा, तो बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। तो देखिए डिफरेंस ऑफ जो नंबर निकालिएगा तो जो रूट जो आएगा y1 - y2 √d/a, ये एक फार्मूला होता है क्लास 11th में। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा तो थोड़ा मेंस लेवल में ये बताया जाता है। जे मेंस का जब एग्ज़ाम होता है तो उसके स्टैंडर्ड एनसीईआरटी अगर बोर्ड के लेवल में पढ़िएगा तो ये नहीं बताया जाएगा। तो इस पे बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 48 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है कहीं पर भी। नंबर 96 x का मान -1 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -10 बी। बहुत आसान क्वेश्चन था। 97 नंबर में बोल रहा है सुशील अर्न इतना इन अ ईयर, साल में इतना कमाता है, और पहला मंथ जो है इन इच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही अर्न 1500 मोर, मतलब हर पिछले महीने से जो अगले महीने 1500 ज़्यादा कमाता है मतलब। तो डी का मान दे दिया है 1500, ए का मान SN का मान दे दिया है 6 लाख रुपया दे दिया। तो फर्स्ट मंथ में कितना कमा रहा है, तो AP का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये। SN = N/2 2A +
n-1 इंटू डी, और हमको जो है दिया हुआ है डी दे दिया है, क्योंकि सालाना है तो n का मान 12 ले लीजिएगा, SN का मान दे दिया 6 लाख, ठीक है। उसके बाद दे दिया है n के मान 12 और a का मान निकालना है, और हो गया तो बैठा दीजिएगा आप, और ठीक है। डी का मान दे दिया 1500। सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 41,750 रुपया, ठीक है ना। पहला मंथ में काम करता है, कमाएगा। ऑप्शन सी। 98 बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है क्या, जो 3 लगातार नेचुरल नंबर है, और बोल रहा है पहला का स्क्वायर और दूसरा और तीसरा का प्रोडक्ट करने के बाद इतना आ जाए, तो भाई ऑप्शन ए दिख रहा है। पहला का स्क्वायर 81 है प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट की जाती है 110, जोड़ नहीं तो 191 आ रहा है। सेटिस्फाइड कर दिया, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। 99 ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है फिर से, तो तीनों के बीच में लेंथ निकाल लीजिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा 99 का। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, √x2 - x1 आ जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 100 जो है ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक का है। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख लीजिएगा क्या, b sin 2θ, इसको, ठीक है ना, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो दोनों के स्क्वायर एंड ऐड कीजिएगा तो 1/b² आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर एंड ऐड कीजिए, वर्क कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो आपका ये दिख जाएगा b² आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 पे। 101 जो है आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर का जो है पहले साइड का लेंथ निकाल लीजिएगा, रूट अंडर चढ़ा दीजिएगा, तो आ जाएगा 245 आ जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो 980 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस टोटल आ गया, और स्पीड दे दिया है कितना, 18 किलोमीटर पर आवर था। स्पीड को जो है मीटर में बदल दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड में, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्पीड। कैसे, 18 को 1000/60 × 60 कर दीजिएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 60 × 60 नीचे कर दीजिएगा, डिवाइड मार दीजिएगा तो 196 सेकेंड आ जाएगा, मतलब 3 मिनट 16 सेकेंड आपका आंसर लगेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 भाई, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 6 to 8 स्टैंडर्ड टीचर के लिए था ही नहीं सब क्वेश्चन, पक्का ये क्वेश्चन लगभग सब छोरे का आए होंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 2 कार्ड्स आर रेंडमली ड्रॉ बोल रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड थ्रो अवे, मतलब फेंक दिया गया निकाल करके, 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाल के फेंक दिया गया, तो हमारे पास 50 कार्ड बचा है। अब बोल रहा है क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस इन अ सिंपल ड्रॉ फ्रॉम द रिमेनिंग 50 कार्ड। भाई 50 कार्ड बच गया, उसमें से बोल रहा है एस का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। भाई इसमें केस क्या बनेगा, पहला केस बनेगा कि बोथ कार्ड जो है क्या होना चाहिए, ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है ना। 2 कार्ड हो सकता है दोनों ऐसे ही निकल गया हो, तो एस बच गया 2 तो 2/50 पहला आ गया प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस। प्लस सेकेंड केस होगा कि एक कार्ड एस निकला और दूसरा कार्ड एस के अलावा निकल गया, तो हमारे पास 3 बच गया कार्ड एस का, 3/50। और हो सकता है कि हमारा एक भी कार्ड ऐसा ना निकले, तो 4/50, सबको जोड़ दीजिएगा तो 9/50 आ जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला 103 cos A + B एंड प्रोडक्ट ऑफ cos A + B cos A - B बोल रहा है, तो इसको सीधे cos² A या माइनस sin² B होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये भी आसान है। ये मान लीजिए एक फ्लैग पोल है, ठीक है, और एक विंडो है, यहाँ से मान लीजिए करंट फ्रॉम द विंडो ऑफ ए हाउस बोल रहा है, किसी घर के खिड़की से बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड ऑफ फ्लैग इतना, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये घर है, घर का विंडो और ये फ्लैग पोल है, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 60 डिग्री, और इसका बेस जो है दे दिया है, और बेस का दे दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री।
और ये जो घर है और ये फ्लैग पोल है इसके बीच का दूरी 6 मीटर दे दिया। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। सॉल्व कर लीजिए तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 8√3 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। तो क्वेश्चन नंबर 105 जो है ये भी बोल रहा है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए। एरिया ऑफ रोम्बस दे दिया 480, एक डायगोनल का लेंथ दे दिया, दूसरा डायगोनल का लेंथ निकाल लीजिए। फार्मूला होता है वन एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। ठीक, तो भाई निकाल लीजिए 480 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 इंटू d2। तो यहाँ से एक 10 कट गया, 48 आ जाएगा सेंटीमीटर। 106 नंबर पे आते हैं। 106 नंबर में बोल रहा है कि दो जगह है ए और बी, ये 240 किलोमीटर है बोल रहा है। ठीक है, जब गाड़ी दोनों सेम दिशा में चलता है तो 8 घंटा लगता है पकड़ने में। इसका स्पीड को x मान लीजिए, इसका स्पीड को y मान लीजिए। देखिए 8x डिस्टेंस होगा प्लस और ये इधर। देखिए दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो ये गाड़ी यहाँ वाला इधर आ गया होगा, तो ये 8y डिस्टेंस हो गया और यहाँ से यहाँ तक 8x डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो हम 8x माइनस 8y अगर करते हैं तो 240 के बराबर आता है। ठीक है ना, तो यहाँ से पहला इक्वेशन आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 30। और दूसरा इक्वेशन कर रहा है जब एक दूसरे की ओर चलता है 2 घंटा मिलता है, तो भाई 2x प्लस 2y इक्वल टू 240। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 120 दूसरा इक्वेशन, और x माइनस वाई इक्वल टू 30। ये पहला सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद x 75 और y 45 आ जाएगा, ऑप्शन ई आ जाएगा। ये भी आपका जो है अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो ये सब थ्योरेटिकल चीज़ है, इसको बनाइए। तो अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिएगा, होता है अरिथमेटिक मीन टोटल 1040 बट्टे फ्रीक्वेंसी 40, 26 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। एक 108 नंबर पे आते हैं। तो 108 नंबर में जो है एक फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ये एक फार्मूला होता है, मीन मॉड मीडियन में एक फार्मूला होता है रिलेशन। इस पे बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 27, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109 जो है अरेंज पहले करना है, क्योंकि अरेंज करना है ये एक साथ और ये एक साथ। ठीक है ना, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा एक साथ, और साइन 3 थीटा एक साथ, साइन 3 थीटा अलग कर लीजिए, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अलग। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ठीक है ना, तो सॉल्व कीजिएगा तो आता है 2 साइन 2 साइन, तो यहाँ पर ये दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये आया प्लस साइन 3 थीटा बाहर में बट्टे नीचे कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा में लगाएंगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस 3 थीटा। ठीक है, अब इसमें से आपको कॉमन दिख रहा होगा साइन 3 थीटा ऊपर से और कॉस 3 थीटा नीचे से, और ऊपर नीचे में कॉमन जब ले लीजिएगा तो अंदर में जो बचेगा वो एक दूसरे को नलीफाई हो जाएगा। मतलब साइन 3 थीटा बट्टे कॉस 3 थीटा इंटू 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 बट्टे कॉस 3
2 cos 2 थीटा प्लस 1, ये दोनों कट गया तो tan 3 थीटा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। और 110 जो है ये क्वेश्चन बोल रहा है दोनों कोन और हेमिस्फेयर का बोल रहा है, हाइट सेम है तो वॉल्यूम रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो भाई इसका हाइट एच मान लीजिए, ये रेडियस आर है और ये आप सेमी सर्कल बना लीजिए ऐसे, हेमिस्फेयर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस, तो ये रेडियस जो है हाइट के बराबर हो जाएगा। तो हमको दोनों के हाइट का रेशियो पूछ रहा है क्या होगा, तो वॉल्यूम को क्या करेंगे बराबर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यू। तो ये 3 से 3 गया, पाई से पाई कट गया, एच ये आर स्क्वायर से एक आर कट गया तो एच बाय एक आर इधर बच गया, ये एच बाय आर इक्वल टू 2/1 आ गया, ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, तो ये तो था अभी का डिस्कशन। उसके बाद इसका जो सोल्यूशन जो अभी हम इसके जस्ट नीचे अभी लगा रहे हैं, तो आप देखिए इस सोल्यूशन को, और ये आपका जो है सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो देखिए, और इसको हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड ज़रूर कर देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करिए ज़रूर, ठीक है। अच्छे से हम इजी वे में सॉल्व किया गया है, तो पूरा अच्छे से। तो ये सब क्वेश्चन लगाए, जो सीटेट का एग्ज़ाम देंगे वो सब ये सब ज़रूर लगा के जाए, क्वेश्चन हो सकता है इससे कुछ मिले, ज़रूर इसको लगाइए, पूरे बिहार में फैला दीजिए, हर कैंडिडेट तक फैलाइए मेरे वीडियो को, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद जो हम 11-12 स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन डालेंगे, इजी और इजी वे, जितना भी आसान से आसान तरीका हो उसको हम डालेंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा मेहनत सफल नहीं होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन आपका हो गया 100, मतलब आपका 6 to 8 का जितना भी मैथ का क्वेश्चन था सारे का हम सॉल्यूशन डाल दिए, टेक्स्ट सॉल्यूशन है ये। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।